देख लिया आप लोगों ने, हमारे देश में ना एक ट्रेंड बन गया है कि किसी के खिलाफ बोलने के लिए ना इतनी घटिया स्तर पर उतर जाते हैं लोग कि अपने प्रधानमंत्री को गाली दे, अपनी ही देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। अब इन मोहतरमा को देखने के बाद ये लगता है कि बेचारी बेहोश हो गई है, पर ये कभी भी ना राशन की लाइन में बेहोश नहीं हुई होगी, ये कभी बैंक की लाइन में बेहोश नहीं हुई होगी जहाँ प्रधानमंत्री से पैसे मिलते हैं, न ये सिटी हॉस्पिटल में आज तक बेहोश हुई होगी जहाँ पर ये इलाज करवाने जाती होगी अपनी बीमारी का। ये बड़ी हैरानी की बात होती है जिस तरीके से आज हमारे देश में हालात चल रहे हैं, और जबकि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, पड़ोसी देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनका थोड़ा बहुत असर हो रहा है। सब आज़ादी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना बक कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं खुद अपनी आज़ादी से। वो लोग कह रहे हैं, वो लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, वो लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टे सीधे मैं वीडियो देख रही हूँ कहीं पर उनके मीम बना रहे हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी पुरानी कोई छोटी छोटी क्लिप ले लेके उस क्लिप को पूरा दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ आधी अधूरी क्लिप दिखा के उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके कारण आज देश में बैठकर तुम बोल रहे हो, वरना अगर 10 साल पहले अपने माँ बाप से पूछें जो आज की पीढ़ी है कि किस तरीके से इसी तरीके से लाइन लगा के 10 घंटे तक लाइन लगाकर वो वहाँ पर बुकिंग होती थी गैस की, और छुट्टी लेनी पड़ती थी, और फिर एक दिन लेने के लिए जाने के लिए छुट्टी करनी पड़ती थी और लंबी लाइन लगती थी। ये अपने पेरेंट्स से पूछो। मैं आजकल की युवा पीढ़ी से कहना चाहूँ जो ये मीम्स बना रहे हैं या उल्टे सीधे बनाकर अपने प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हर जगह पर लाइन लगी है। नोटबंदी के लिए भी इसी तरीके से हंसी उड़ाई गई थी, और उस इंसान ने तो सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाई थी जिसकी अपनी फटी जेब दिखाने के बाद, मैं नाम नहीं लूँगी, या उन लोगों ने कही थी जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। हम लोगों के पैसे थे, हम लोग अपने बैंक में गए, जमा करे, घर आ गए, हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन उन लोगों को हुई थी, उन छुटपुटिया नेताओं में। छुटपुटिया नेताओं का नाम इसलिए लूँगी क्योंकि अभी कोई किसी कहीं का मुख्यमंत्री भी नहीं बना कोई, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए वो सबसे आगे हैं, करने के लिए कुछ नहीं। कोरोना के टाइम में अगर ये सब भीम ऐप और ये सारी ऐप ना चली होती तो लोग किस तरीके से खरीदते और किस तरीके से काम होता, कोई नहीं सोचता इन चीज़ों के लिए कि उसी समय ये चीज़ें चालू हुई थी और जब घर बैठे लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। हर वक्त किसी के ऊपर किसी को टारगेट बना लेना बहुत आसान होता है, लेकिन हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अपनी एक छोटी छोटी पार्टियों के लिए या अपनी जाति में बंट के ना कोई तुम्हारा भला नहीं करेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जब इस जाति के लिए तुम लोग खुद बर्बाद होगे, देख लेना।